हेलो एवरीवन, माय नेम इज क्लफशा एंड आप सभी देख रहे हैं आपका ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी डी यू एस वेल। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बीए प्रोग्राम की होने वाली है सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर आपके पास भी ये वाला सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ ये थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ने चाहिए हमेशा एग्जाम शुरू करने से पहले। इससे क्या होता है, स्टूडेंट को पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं एंड किस तरह से क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपका पार्ट जो ए है वो स्टार्ट होता है, जो कि 30 मार्क्स का है। एंड यहाँ पर आपको जो प्रश्न फर्स्ट है, यानी जो पहला क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करना ही है एंड अन्य दो प्रश्न और अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जिसमें से पहला है आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता, फिर है आपका आत्म जागरूकता क्या होती है और सहानुभूति क्या है, किस तरह से हम इसे देख सकते हैं, ये आपको बतानी है। उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका हमारी भावनाओं को प्रबंधन सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, अपने आप के प्रबंधन पर विशेष बल देते हुए इस कथन को उचित सिद्ध कीजिए। यानी देखो, हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, वो प्रबंधन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चीज़ करना नहीं चाहते ना, वो भी करनी पड़ती है अपने गोल्स के लिए। ठीक है, तो ये प्रबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से, यही आपको बताना है उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका आत्म जागरूकता क्या है। आत्म जागरूकता के संदर्भ में चिंता और भय को प्रबंधित करने में इसकी भूमिका की व्याख्या आपको करनी है। यानी पहले आपको आत्म जागरूकता क्या होती है ये बताना है, फिर आत्म जागरूकता को एक तरह से संदर्भित करने में जो चिंता है, प्रबंधन है, यानी किस तरह से हम अपनी जो आत्म जागरूकता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये वाली या आत्म जागरूक हो सकते हैं, इसकी भूमिका बतानी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सामाजिक जागरूकता के विकास में सहानुभूति और करुणा किस प्रकार भूमिका निभाती हैं, व्याख्या कीजिए। यानी जो हमारी सामाजिक जागरूकता है उसके विकास में जो सहानुभूति है, करुणा है, किस प्रकार भूमिका निभाती है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में जो आपका पार्ट बी है वो स्टार्ट हो जाता है। पार्ट बी में आपको 4 प्रश्न हल करने हैं, सभी के अंक बराबर हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है आपका, जिसमें से आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। पहला है आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व, यानी भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है उसका क्या महत्व है, ये आपको बताना है। एंड सेकेंड है आपका संघर्ष समाधान क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद में है भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संचार के ऊपर आपको डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के किसी भी दो मॉडल का वर्णन आपको करना है। यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की जो परिभाषा है वो आपको देनी है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के जो मॉडल हैं वो आपको यहाँ बताने हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सामाजिक क्षमता विकसित करने के लिए हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन्न कार्य नीतियों की आपको यहाँ व्याख्या करनी है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका चिंता और अवसाद के प्रबंधन में विभिन्न भावनाओं विनियमन कार्य नीतियों की चर्चा यहाँ आपको करनी होगी। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है संगठनों में सहयोग और टीम वर्क में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी जो संगठन में सहयोग होता है और टीम वर्क में एक तरह से भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो किस तरह से भूमिका निभाती है, ये आपको बताना है। एंड इसी के साथ में आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। स्टिल किसी क्वेश्चन में डाउट या कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हो आप उन्हें देख पाएँ एंड अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।